ये चाप है हमारी जो इसमें स्पेशल डलती है। अच्छा, इसके मसाले भी कुछ खास होते हैं? क्या मसाले डालते हैं? मैं आपको बताऊं मसालों का तो इसका भी ओए अलग ही स्वाद है। नमस्कार, रुड़की आपके खाना खजाना में मैं अमित कुमार शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रुड़की के स्वाद के साथ मैं लेके आया हूं बाबे जी दी फुल करपा सरदार जी अमृतसरी चाप, और इस साथ में इन्होंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 100% प्योर वेजिटेरियन। क्या है खास, दिखाते हैं रुड़की हब आपको रुड़की का स्वाद। खड़े हुए हैं नवनीत जी जो सरदार जी अमृतसरी चाप के ओनर हैं। आपको कहाँ से लगा कि ये चाप का जो यहाँ पे बिजनेस है वो शुरू करना चाहिए, लोगों को स्वाद देना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा हुआ क्या था, 4.5 साल पहले हम यहाँ पर चाप का हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था जी। उसके बाद जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके अंदर जब हमने शुरुआत की तो हमने सिर्फ 6 आइटम से शुरुआत की थी यहाँ पर। आज हमारे पास 42 आइटम हैं जो हम यहाँ पर आज 4.5 साल में हमने शुरुआत कर रखी है, जो इस समय रनिंग आइटम्स हैं हमारी सारी। जी। इंस्पायर हमारे ये था कि हमने जब हम इस चीज़ से इंस्पायर हुए, हमने एक्चुअली हमें ये था कि एक ऐसा आउटलेट रुड़की में होना चाहिए जो प्योर वेज हो, जिसमें लोगों को नॉन वेज का मज़ा वेज के अंदर आए जी। हम दिल्ली जाया करते थे, हम अमृतसर जाया करते थे, वहाँ देखा करते थे कि ऐसे ये आइटम्स बनती हैं, सब कुछ है। वहीं से इंस्पायर होकर हम आए, हमने देखा कि यहाँ पर हमारी रुड़की को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने फिर ये आउटलेट खोलने की कोशिश करी। हमारे यहाँ इस समय आपको चाप की आइटम हो गई, पनीर की आइटम हो गई, सारा कुछ आपको जो मिलेगा एक फ्रेश और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा। हम आपको बताना चाहूँगा जैसे कि बाज़ार में मार्केट में अच्छे टाइप का पनीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, हमारे यहाँ जो पनीर यूज़ होता है वो क्वालिटी भी आनंदा का पनीर यूज़ होता है। उसके बाद चाप का जो लोग कहते हैं कि सर आपकी चाप ऐसी क्यों है, आपकी चाप में ऐसा क्या स्वाद है कि वो एकदम मुंह में जाकर घुल जाती है, वो भी आइटम हमारे क्या है जो हमारे कारीगर हैं वो हम स्पेशल बनाते हैं। तो ये अभी आपकी यहाँ पे ये चाप लग रही है, ये कौन सी चाप है, कौन सी चाप मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मसाला चाप है। ये क्या कहते हैं, मसाला क्रीम में मैरिनेट होकर दी जाती है। जैसे किसी को नॉर्मल चाप चाहिए कि थोड़ा या उसमें हल्का मसालापन हो, स्वाद हो, तो उसमें ये काम आती है। हमारी सबसे रनिंग चाप है मलाई चाप, ये वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जो है कि स्वाद आप जब उसका चखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे नॉन वेज की आइटम खा रहे हैं और वेज का उसमें पूरा स्वाद है। नॉन वेज का स्वाद है कि आपको अगर स्टार्टर टाइप में कोई आइटम खानी है तो उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। फिर मैं आपको एक स्पेशल आइटम कहता हूँ जो पूरी रुड़की में कहीं नहीं मिलेगी, शायद पूरे उत्तराखंड में भी कहीं नहीं मिलेगी। ये है स्पेशल पाइनएप्पल। हम जो ताज़ा पाइनएप्पल होता है उसको मसालों में रोस्ट करके हम यहाँ पर उसको सर्व करते हैं क्रीम और मक्खन के साथ। अच्छा। इसका टेस्ट एक डिफरेंट है। इसको इंस्पायर होकर लोगों ने इन चीज़ों को इंस्पायर होकर रुड़की में मैं किस शादियों में गया तो वहाँ देखा कि मैंने कहा वहाँ भी पाइनएप्पल मुझे दिखाई दिया, तो मैंने वहाँ पूछा उनसे कि मैंने कहा सर ये पाइनएप्पल का कैसे आपको सुझाव आया? कह रहे ये चाप वाले उन्हें कारीगरों को ये नहीं पता था कि हम कहाँ से हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर वो चाप वालों के यहाँ ये पाइनएप्पल चलता है, तो वहाँ से इंस्पायर होकर ये एक स्टार्टर हमने स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये एक हरियाली पनीर टिक्का है। पनीर टिक्का दिखाइएगा, चलता है, ये हरियाली पनीर टिक्का है इनका, इसमें पुदीने का फ्लेवर है। अच्छा। आपको मैं बताऊं, एक होता है कि रंग लोग लगाकर यूज करते हैं कि हाँ रंग लगा दिया, मगर आपको इसमें प्रॉपर पुदीने का फ्लेवर आएगा। हमारे यहाँ जो भी आइटम है सब में अलग फ्लेवर है, रंगों का कोई यूज नहीं है। अगर आप सोचो कि ये एक रंग लगा दिया तो फ्लेवर आने लगा, तो वो चीज़ नहीं है, सब में अपना अपना एक अलग टेस्ट है। आपकी रसोई देखते हैं आज कैसी है अंदर, आइए। किचन के अंदर लेके आए हैं, इनका सेटअप देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको सेटअप। यहाँ पे पैकिंग चल रही है। ये कौन सा पैकिंग कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं सर? ये पनीर टिक्का क्रीम है। अच्छा। क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मल पनीर टिक्का है वो आप बाहर से रोस्ट हो गया है, उसके बाद इसमें क्रीम, मक्खन, हमारे जो स्पेशल मसाले हैं वो डालकर उसको मैरिनेट कर दिया जाता है। आपके यहाँ क्या स्पेशल, अब दिखाइए जो आप कह रहे थे ग्रेवी का। बताता हूँ ग्रेवी का आइटम जो हमारे यहाँ डालिए आप नितिन जी। ये हमारे यहाँ जो है वेज मटन ग्रेवी है। अच्छा, ये ग्रेवी पहले से तैयार रखते हैं? हमारी ये ग्रेवी घर से सब तैयार होके आती है, हमें सिर्फ यहाँ पर गर्म करके कस्टमर को देनी है, उसके हिसाब से कि उसे कम मिर्च चाहिए, ज़्यादा मिर्च चाहिए, कैसा चाहिए। ये क्या डाला है इन्होंने इसमें? बटर। इन्होंने इसमें बटर डाला है और उसमें बटर मक्खन का बस लास्ट में यूज़ होता है, और उससे पहले ये सारी घर से प्रिपरेशन होके आती है। ये चाप है हमारी जो इसमें स्पेशल डलती है। अच्छा, इसके मसाले भी कुछ खास होते हैं? क्या मसाले डालते हैं? मैं आपको बताऊं, मसालों का तो हमें भी खुद नहीं पता है कि क्या स्पेशल होता है क्या नहीं होता, मगर जो ये हमारी ग्रेवी है ये ऐसी ग्रेवी है, अगर आप नॉनवेज की कोई ग्रेवी खाता होगा तो वो इंस्पायर होके इसको ये खा सकता है कि जैसे इसमें अंदर नॉनवेज का ही फ्लेवर आएगा। अच्छा। आपको जो हमने कोई नॉनवेज की आइटम नहीं डाली, कोई ऐसी आइटम नहीं डाली, सिर्फ ग्रेवी के अंदर ही वो फ्लेवर है
जो कि हम ये कह सकते हैं कि आपको नॉनवेज भी फेल है। अच्छा। मैंने रुड़की में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो हमारे मित्र हैं, जो हमें प्यार करने वाले हैं, उन्होंने नॉनवेज तक छोड़ दिया। अच्छा। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे थे जो रोज़ नॉनवेज खाया करते थे, उनके माता पिता उनको यहाँ लाकर ये चाप खिलाकर कहते हैं कि बच्चे नॉनवेज है, ये आप खा लो, क्योंकि उन्हें ही पता है कि वो रोज़ खाना सही नहीं है। आपका आउटलेट समय किस टाइम शुरू होता है, किस टाइम तक रहता है? हमारा जो आउटलेट है, एक्चुअली हम सुबह 12 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं घर से। उसके बाद हमारा यहाँ पर हम आते हैं शाम को 3:30 बजे। उसके बाद हमारी जो पैकिंग है चटनी की, वो लड़के चटनी पैक करते हैं, जो प्याज है वो है, सब आइटम है अपने अपने हिसाब से, जिसको जो काम दे रखा है वो सारा वो करते हैं। 5:30 से हमारा आउटलेट स्टार्ट हो जाता है। 5:30 से आपको हमारे यहाँ सारी ग्रेवी आइटम, सारी पनीर की आइटम, और उसके बाद हमने जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्पेशल लच्छा परोठा, अच्छा, तंदूर का। आपको मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा आपके आगे कि मैं अपनी चीज़, हर आदमी अपनी चीज़ की तारीफ़ करता है, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा। आप उसको चखना आज, तब आपको पता लगेगा कि उस परोठे में ऐसा क्या है। हम जो है परोठे के लिए भी क्या कहते हैं, आटे के लिए भी, तंदूर के आटे के लिए भी हम राजधानी का आटा यूज़ करते हैं। अच्छा। वो भी हमारा जो है कि उसके अंदर कुछ मिक्स आइटम नहीं है, जैसे तंदूरी आटा लोग यूज़ करते हैं, बसंती आटा यूज़ करते हैं, नहीं। हमारे यहाँ स्पेशल जो आटा है वो अभी ये ग्रेवी बन रही है, इसमें इन्होंने डाल दी, चाप डाल दिया इन्होंने, ठीक है। इसके अंदर जो यहाँ दिखाइएगा, इसमें चाप डल चुकी है, क्रीम डाला है और इन्होंने मक्खन भी साथ में डाला है। अब इसको गर्म करके सर्व किया जाएगा। इसको रुमाली रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ, ये मैटर करता है कि कस्टमर को क्या अच्छा लगता है। ठीक। हमने जो इसके अंदर क्रीम डाली है, मक्खन डाला है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो डाले हैं। जैसे आप कहोगे कि सर मुझे क्या कहते हैं, एक नॉर्मल ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, तो हम उसके हिसाब से उसे मेंटेन करके देंगे। अच्छा। वो कहेगा कि मुझे स्पाइसी चाहिए, तो हम उसके हिसाब से मेंटेन करके देंगे। आप हमें आज अपना कौन सा स्वाद चखा रहे हैं? सर मैं आज आपको अपनी वेज मटन ग्रेवी स्पेशल खिलाऊंगा, आपको पंजाबी चाप खिलाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आज पाइनएप्पल खिलाऊंगा तो रोस्ट। चलिए उसका भी स्वाद लेते हैं, फिर बताते हैं कैसा रहा। ठीक है सर, चलिए। बाजी ने जो अपना स्पेशल है हमारे सामने परोस दिया है, ये क्या क्या है नवनीत बाजी, हमें बताएंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा था वेज मटन ग्रेवी की, जी, जो जिसमें नॉन वेज का फ्लेवर आता है, वो ये वेज मटन ग्रेवी है जी। देखिए इसमें चाप मिलेगी आपको, और जो स्वाद है उसका मटन का है, आप इसको चख के देखिए जी। ठीक है, अभी चखते हैं, पहले बताइए क्या ये क्या है। हमारी आइटम है पनीर की जी, पनीर 2 प्याजा जी। इसमें जो है आपको पनीर का फ्लेवर, बकायदा प्याज का पूरा इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है जी, तो उस हिसाब से है। इसमें जो पनीर जो हमने यूज़ कर रखा है वो आनंदा का पनीर यूज़ करते हैं जी, जो नॉर्मल हम वैसा नहीं, डेयरी का पनीर नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आइटम मैंने आपको बताई थी, स्पेशल आइटम पाइनएप्पल वाली, जो शादियों में चल रही है, जो शादियों में आजकल चल रही है जी, वो ही आइटम है। उसके बाद ये आएगा हरियाली पनीर टिक्का, ठीक, जिसमें पुदीने का फ्लेवर है जी। और ऐसा है कि अगर आप इसको खाएंगे जी, तो जैसे कोई चीज़ हजम नहीं होती जी, पुदीना आदमी को ठंडक देता है, हाँ। तो उसके अंदर वही फ्लेवर है कि आपको ये चीज़ ठंडक दे। ये क्या है? उसके बाद ये आएगी हमारी वेज मटन बिरयानी। अच्छा। इसमें क्या है, ये बिरयानी का पूरा फ्लेवर है, दम बिरयानी है ये। अच्छा। इसके ऊपर हम मटन की ग्रेवी डालकर सर्व करते हैं, जो वेजिटेरियन जो वेज मटन ग्रेवी बनाते हैं, उसकी ग्रेवी डाल के हम ये सर्व करते हैं। और ये है आपका, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लच्छा पराठा। ये स्पेशल लच्छा पराठा, ये आपका बटर के साथ, बटर के साथ लबालब भरा, वो भी अमूल का, वो भी अमूल का। ठीक है साहब, आप इसको चखिए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, ये स्पेशल चटनी है, उसके साथ ये लच्छे वाली प्याज है। प्याज चटनी आपने और भी जगह खाई होगी, हाँ, मगर आप ये देखना हमारी चटनी में जो डार्कनेस है, गाढ़ापन है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इसका मतलब इसमें भी कुछ खास है, इसमें भी कुछ खास चटनी में भी पूरा खास है। हर आदमी सपरेटा वाली दही यूज़ करता है इसको बनाने के लिए। अच्छा। हम प्योर दही यूज़ करते हैं इसको बनाने में। और ये पूरा का पूरा जो लगाया हुआ इनके स्पेशल है यहाँ पर। सबसे पहले जब बताए पनीर 2 प्याजा, इसकी ग्रेवी देखिए यार आप, ये ग्रेवी वाकई में लग रही है। और इसको अगर मैं नितिन जी एक बार दिखाइएगा, और बताना चाहूँगा, इसका स्वाद लूँ, महक अच्छी है और अपना आपने एक मतलब अलग ही फ्लेवर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले आंखों से खाया जाता है, उसके बाद फिर जबान से खाया जाता है। अमित जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी जो पहले मैं बात रोक रहूँगा, नवनीत जी झूठ नहीं बोल रहे थे, वाकई में कुछ ना कुछ अलग है और एक स्वाद है, इसे कहा जाता है स्वाद है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी भी ग्रेवी आइटम है हमारी सारी, ये सरसों के तेल में होती है।
अच्छा और मैं आपको बताऊं कि सरसों का तेल भी वैसा नहीं जो टीन मिलते हैं। अच्छा, हम अपना सरसों का तेल अलग से निकलवाते हैं। खास की सरसों हमारे अपनी गांव खरीद में जान अच्छा, पहचान है, हाँ, वहाँ से वो सरसों हम साल की खरीदते हैं। हाँ, वो वहाँ पर रखी जाती है। हाँ, उसके बाद हम कुल्लू से उसे निकलवा कर वो ये- सरसों का तेल हम इसमें यूज़ करते हैं, जो हार्ट के लिए भी सही है और सबके लिए सही है। आप मान के चलिए कि नॉर्मल अगर आप कहीं भी खाना खाएंगे तो आपको तो सुबह मतलब परेशानी तेल होगी। भी खास, तेल भी खास, तेल भी उसी खास, का सरसों स्वाद। का तेल जो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। अगर कोई बीमारी होती है तो मोस्टली डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि सरसों के तेल का खाना खाएं। ये लच्छे का पराठा है, इसका स्वाद लेता हूँ। इसका स्वाद किसके साथ लेना आप चाहिए? वेज मटन ग्रेवी के साथ इसका स्वाद वेज मटन ग्रेवी के साथ ये गया, और ये गरम है, ध्यान से एक दिखाइएगा, देख कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी का जो कलर आ रहा है, अलग ही फील आ रहा है इसका। अब खाने के बाद देखते हैं कैसा फील आता है इसका। मैं एक बाइट उम्दा स्वाद जिसे बोलते हैं क्वालिटी, वो नवनीत जी ने मेंटेन किया। जो अब तक नहीं चखा है, जिसने आए वो जरूर चखे। ये हरियाली पनीर, इसका भी ओए अलग ही स्वाद है। जितने भी आइटम यहाँ रखे हुए हैं सबका अपने आप में, सबका टेस्ट अलग अलग है और सबका स्वाद अपने आप में उम्दा स्वाद है। कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे आपका ये? सर ये आपका आउटलेट जो लगा। सिटी ऑफ हार्ट कहते हैं, ये रुड़की टाकी चौराहा कहलाया जाता है, IIT गेट के पास। आप IIT गेट के पास आकर सिर्फ आपको ये नहीं कहना कि यहाँ जाना या वहाँ जाना, आपको सिर्फ कहना है सरदार जी अमृतसरी चाँप पे जाना। तो रुड़की में पहुंचने के बाद चीज़ें पूछ लें आप कि सरदार अमृतसरी चाप कहाँ है, सीधा आपको यहाँ तक लेके आएगा। अब मैं इसका स्वाद ले लेता हूँ और अगले वीडियो में अगले भी रुड़की का कोई स्वाद होगा वो आपको दिखाएंगे। नवनीत जी ने जो कहा उस पर खरे उतरे, स्वाद वाकई में होगा। धन्यवाद।